हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे 2025 में पूछे गए सवाल देख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। इसमें से एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था। आज ही क्या है, इसमें दूसरी वीडियो है जिसमें आ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि रैखिक समीकरण योग में इतना तथा इतना का आलेख खींचिए। ग्राफ बनाना है, आलेख कर खींचना है और साथ में हल भी करना है। देखिए सॉल्यूशन, x + 3y - 6 = 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x + 3y, इसको हम नाम देते हैं क्या, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा क्या दिया है, 2x - 3y - 12 = 0, समीकरण 2। अब हम लिखते हैं मान सारणी। ये x है, y है, 1 2 3 4 इनफ है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x है, सबको उधर लेके चले गए क्या, 6 - 3y। y = क्या लिख सकते हैं, 6 - x / 3। जब x बराबर 0, हम x बराबर 0 रखेंगे तो y मेरा कितना निकलेगा, 6 - 0/3, 2। x 0 है, y मेरा कितना है, 2 है। जब x कितना हो, x बराबर हम कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, y बराबर 6 - 3/3 यानी 1, ये 3 ये 1। x बराबर कितना रखते हैं, 6 रखते हैं, तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 6 - 6/3 0, ये 6 0। x बराबर हम ले लेते हैं -3, तो y कितना, 6 - -3/3 यानी कितना हो जाएगा, 9/3 यानी 3। x - 3 y 3 हो गया। समीकरण 1 से हुआ। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से x बराबर उधर चला गया कितना, 3y + 12/2, y बराबर 2x - 12/3। यहाँ फिर लिखेंगे मान सारणी। x y 1 2 3 4 इनफ है 4। x बराबर, जब x बराबर 0, x हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो y मेरा कितना आ जाएगा, y बराबर 2 × 0 - 12/3 यानी -4 आ जाएगा। x 0 है तो ये मेरा -4 आ जाएगा। इस बार हम y को 0 रखते हैं, y बराबर कितना रखा, 0 रखा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 0 + 12/2, इसका मतलब 6। y 0 तो x 6। अब y बराबर क्या रखेंगे, -2 रख रहे हैं, तो x बराबर मेरा कितना निकल के आएगा, 3 × -2 + 12/2, तो -6 और +12 6 यानी 3। y मेरा -2, x मेरा 3 निकल के आएगा। y कितना रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, x मेरा कितना निकल के आएगा, 3 × 2 + 12/2, 3 दूनी 6 12 6 18 यानी 9। y 2 रखा तो x मेरा कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमने बनाया x एक्सिस, ये बनाया y एक्सिस, x एक्सिस
वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें देखना है समीकरण 1 में। देखिए पहला समीकरण 1 के लिए देखेंगे। सारणी मेरा x कितना है 0 तो y 2 है, x 0 तो y 2, पॉइंट यहाँ आया। x 3 है तो y 1 है, x 3 1 2 3 तो y 1 है, इट मीन्स यहाँ आया। फिर 6 0 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ आया। फिर -3 और 3 है, -1 -2 -3 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे आया। अब इस सबको हम क्या करेंगे, एक लाइन सीधी रेखा में मिला देंगे। ये मेरा ग्राफ हो गया किसका, x + 3y, x + 3y - x = 0 का। समीकरण 2 में देखिए x बराबर कितना है मेरा 0 - 4, 0 - 4 -1 -2 -3 -4 यहाँ आया। 6 0 यहाँ पे आएगा। 3 - 2 3 और -2 यहाँ पे आएगा। और 9 और 2 7 8 9 2 सॉरी 2 नीचे नहीं ऊपर जाएगा ना, 9 और 2 यहाँ पे, यहाँ सारे को एक सीधी रेखा में मिला दीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया 2x - 3 का, 2x - 3y -12 = 0 का ग्राफ हो गया। का आलेख खींचे, दोनों का आलेख हो गया, दोनों का आलेख हमने खींच दिया। अब हल बताना है। चूंकि दोनों समीकरण का आलेख बिंदु 6 0 पर काटता है, अतः अभीष्ट समीकरण का हल 6 0 होगा, अर्थात x बराबर 6 y बराबर 0। क्लियर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों का आंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ दिया है। दिया क्या है ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें एंगल ए बराबर एंगल डी है, ए और ए बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करना है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो हमने मान लिया कि ए कोण और एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है बराबर है। अब इन कोणों का आंतरित करने वाली भुजाएं
देखिए एंगल ए जो है, कोण ए किस किस भुजा से मिलकर बना है, ए बी और ए सी से मिलकर बना है। और डी जो बना है किससे बना है, कोण डी डी और डी एफ से बना है। तो ये आंतरिक करने वाली कोण है, आपस में क्या है, अनुपातिक है। इसका मतलब कह रहा है ए बी, कोण ए बनाने में इसका और कोण डी बनाने में इसका, डी ई बराबर है ए सी और डी एफ। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना करने के लिए मान लेते हैं डी ई पे एक पॉइंट मान लेते हैं पी, डी एफ पे मान लेते हैं क्यू, और दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। और यहाँ नहीं मानते हैं हम, कुछ यहाँ मानते हैं पी और क्यू। रचना डी पर बिंदु पी तथा डी एफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार लेते हैं कि डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी तथा पी और क्यू को मिलाया। पी और क्यू को क्या किया, मिलाया। अब देखते हैं उपपत्ति। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में हम इसको और इसको लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को डी पी क्यू और ए बी सी को लेते हैं। इसमें क्या क्या देखिए तो क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर डी पी, हमने रचना से डी पी बराबर ए बी माना, ए सी बराबर डी क्यू हमने किससे माना, ए रचना से, और साथ में ए कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या है, दिया है। तो हम कह सकते हैं अतः ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी पी क्यू के बाई ए से एस सर्वांगसमता से क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिएगा और क्या गिवन है, दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर है ए सी बटा डी एफ के। अब ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, डी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर हमने दिखाया था डी पी, तो डी पी बटा डी ई बराबर ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को डी क्यू लिख सकते हैं, ए सी बराबर डी क्यू बटा डी एफ। अब ध्यान दीजिएगा ए डी पी बटा डी ई, डी क्यू बटा डी एफ ऐसा होता था, थेल्स प्रमेय है, जस्ट उसका उल्टा है। ये कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा है तो टी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, दिस बटा दिस, इसका मतलब ये पी क्यू जो है ई एफ के क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों आपस में पैरेलल है, ए और ए आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ए कोण बराबर ए वाली कोण आपस में बराबर, तो एंगल डी पी क्यू बराबर एंगल ई, और क्यों बराबर है भाई, संगत कोण, एंगल डी क्यू पी बराबर एंगल एफ, ये भी क्या है, संगत कोण है।
ए और ए बराबर, ए वाली कौन, ए वाली कौन, ए वाली कौन, ए वाली कौन बराबर है। इसका मतलब कह सकते हैं अतः ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल इसके डी ई एफ के। आपस में दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और हमने अभी क्या प्रूफ किया था कि जो डी पी क्यू है ए बी सी के सर्वांगसम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। हमने दिखा दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर? यहाँ लिखेगा बाय ए समरूपता नियम से। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। इसका मतलब अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितना हो गया, 10y प्लस x हो गया। अब करा दो अंकों की एक संख्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो अंकों की एक संख्या यानी कि 10y प्लस x अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। 4 गुनी किसके, अपने अंकों की ओर। अंक कितने, x और y। 10x प्लस x 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y। 10y माइनस 4y 4x माइनस x 6y बराबर 3x। 3 नीचे आ गया, 3 दूनी का 6, x बराबर 2y। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या 10y प्लस x अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है। तो 10y प्लस x बराबर 2xy। x का मान समीकरण 1 से, अब हम क्या करते हैं, यहाँ x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 से रखने पर 10y प्लस x की जगह 2y, 2x की जगह 2y इंटू y 12y बराबर 4y इंटू y। एक y से एक y चला गया, 12 बराबर 4y, y बराबर 12/4, 4 तिहाई 12, y बराबर कितना आया, 3 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x बराबर 2y, x बराबर 2 गुने 3, x बराबर कितना 6 लिखेंगे। अतः अभीष्ट संख्या 10y प्लस x 10 इंटू 3 प्लस 6 30 प्लस 6 36। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें।
और दोनों मापों को मापिए। अब देखिए इसे तो स्केल से बनाना चाहिए, लेकिन मैं रफ बता रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आप स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास लेकर बनाइएगा कॉपी पे, तो आपको बन जाएगा। हम क्या करते हैं, एक अंदाज से क्या करते हैं, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये कितना लंबा है? लंबा है 7.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, एक कंपास लीजिएगा और यहाँ पे कोशिश कीजिए एक न्यून कोण बनाए। यहाँ पे एक ए पे और बी पे न्यून कोण हम जनरली क्या करते हैं 60 बना लेते हैं। यहाँ से लेके ऐसे खींचिए, तो ऐसे हमने खींचा और यहाँ से ऐसे लेके एक चाप काटा यहाँ पे। ये लगभग मेरा कितना हो गया, ये 60 डिग्री हुआ। कितना? 60 डिग्री का एंगल बनाया। सेम यही नीचे पे कीजिए, सेम जितना यहाँ से लेके काटा था आपने, सेम चाप लेके यहाँ से काटिए और नीचे की ओर ऐसे करके ऐसे काटिए और यहाँ से सेम काट 60 बनाइए। अब हम सवाल नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें और दोनों मापों को मापिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसे स्केल डायग्राम नहीं, रफ डायग्राम बना रहे हैं। आप इसे डिट्टो कॉपी पे बनाइएगा। एक स्केल ले लीजिएगा, रोलर ले लीजिएगा, साथ में अपना क्या ले लीजिएगा, चाप ले लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ए बी, इसे हम मान लेते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं, इस पे ऊपर की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे, नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। दोनों एकदम सेम होना चाहिए। न्यून कोण यानी 90 से कम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 60 बनाते हैं। यहाँ पे एक चाप लिया और ऐसे किया, सेम यहाँ से एक चाप लिया, सेम चाप जो यहाँ लिया सेम चाप यहाँ लिया और ऐसे नीचे की ओर गया और यहाँ से काटा, कहीं यहाँ कटेगा और यहाँ से रख के यहाँ काटा, यहाँ कटेगा। ये लगभग 60 डिग्री, ये लगभग 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा कंपास है, कंपास को सेम डिस्टेंस पे इसे हम 5 जगह काटेंगे, एकदम सेम डिस्टेंस। 1 2 3 4 5, सेम वहाँ से सेम जो यहाँ लिया मैंने डिट्टो यहाँ पे काटेंगे सेम 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। क्या नाम दे दिए, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A5। अब इसे मिटा दें, A5 और B8 को मिला देंगे। A5 और B8 को हम मिला देंगे, ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे हम क्या AB को किस पॉइंट पे काट रहा है, AO। अब आप जब देखोगे, ये स्केल्ड डायग्राम नहीं है, हमने रफ डायग्राम बनाया है। आप जब स्केल से इसे बनाओगे, आप जब इसे कॉपी पे स्केल से बनाओगे तो ये देखोगे कि A5 AO कितना आएगा, 2.9 सेंटीमीटर आएगा। B8 0 कितना आएगा, 4.7 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा। ये अपना आंसर। क्लियर? ये रफ मैंने बनाया, आप कॉपी पे स्केल लीजिएगा, कंपास लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। आप चाहे तो एंगल 60 डिग्री का एंगल आप कॉम्पैक्टर से भी बना सकते हैं, चांद से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना का है। देखते हैं, LHS बराबर क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करने
पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हम लिख देते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा। और हमें पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसके जगह क्या 1 लिख सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा। तो देखिए 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, यही प्रूफ करना था। 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा बराबर RHS। ये अपना प्रूफ। सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखते हैं। माना पहली वृत्त की त्रिज्या R1 तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 तथा नए वृत्त की त्रिज्या R है, दिया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से पाई 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर है 2 पाई R के। 2 पाई कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई चला गया। R1 कितना है 19 प्लस 9 बराबर R बराबर 28 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 कर रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल कितना है 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। उसके बाद क्या है बारंबारता। इसे हम F से दिखाते हैं। 7 6 9 13 20 5 4।
अब इसके बाद क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसे हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह कितना है, 11 और 13, 11 कितना होता है 24, यानी कि 12, 13 14 16 24। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स आई, 7, 12 गुने 7 84, 14 छक 84, 16 नमा 144, 18 गुने 18, 18 54, 4 5 18 5 23, 20 20 400, 22 बच्चे 110 और 24 को 96। ये टोटल क्या होता है, n होता है, 7 6 13 और 13 9 22, 22 10 22 13 25 10 35 35 20 55 55 5 60 64, ये मेरा 64 निकल के आया। ये कितना है, समेसन f इंटू एक्स आई बराबर, इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 2 बच गया, 8 8 16 4 20 3 23, 1 24 24 10 34, 1 35 5 कैरी 3 4 2 6 4 10 1 11, इतना आ गया है मेरा 1152। तो क्या होता है, माध्य निकालना था ना, माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य, इसे हम x बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ f एक्स आई डिवाइडेड बाई f ऑफ x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, कितना है 1152 डिवाइडेड बाई कितना 64, 4 से कटा 16, 4 से कटा 4 दूनी 8, 3 4 8 है 32, 4 8 32, फिर कटेगा 4 से 4 चौको 16, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से कटा 18 चौको 72, यानी 18 मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8, और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आखिरी सवाल है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप या परिधि 18 और 6 सेंटीमीटर। तो इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हम छिन्नक देखते हैं। ये हमने छिन्नक देखा, ये आर है, ये आर है, ये एल है तिर्यक ऊंचाई, ये एच होता है। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं, माना छिन्नक के आधारीय अधारीय सिरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा शीर्ष का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए नीचे क्या, ए नीचे सर्कल दिखाई दे रहा है, तो सर्कल का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 प्रश्न
से 2 पाई r आधार का परिधि, ऐसे लिखिए। शंकु के छिन्नक के आधार का परिधि कितना 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पाई r बराबर 18/2 यानी कि 9। हम इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद शंकु के शीर्ष का परिधि 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 6, पाई r बराबर 6/2, पाई r बराबर 3, 2 3 6 3। इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। निकालना क्या था शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस पाई r इंटू एल। पाई r कितना है मेरा, पाई r कितना है 9 प्लस 3 इंटू 4, 9 3 12 इंटू 4 यानी बच्चों को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे दीर्घवृत्तीय 2025 में जो प्रथम शिफ्ट में आए थे दीर्घोत्तरीय में भी पूछे गए सारे सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। इसमें एक वीडियो और आ गया जो बहुविकल्पीय पे आएंगे। क्लियर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।